चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। तो पहले आपको मैंने क्या बताया था, जल्दी से कॉपी बंद कर लीजिए, हम पहले पढ़ लेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी आप कॉपी बंद एवरीवन, और एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ और यहीं से याद करके आपको घर जाना है, यहीं से याद करके, ठीक है। तो आपके सामने एकदम स्टार्टिंग देखो, ABCD सबको आ रहा होगा, यस या नो? काका तो आता ही होगा। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एकदम ABCD हिंदी तो आ ही गया होगा आपको पढ़ने। अब थोड़ा सा हम जानते हैं वीक नेम क्या होता है, मंथ नेम क्या होता है, एनिमल नेम क्या होता है, फ्रूट नेम क्या होता है। फिर मैं यहाँ पर बताऊं मेरा परिचय एंड माई सेल्फ, ये सारे बारे में आपको यही याद करके घर जाना है और इसको लिखकर घर पर बार बार लिखना है, घर पर बार बार लिखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीक नेम। तो वीक नेम क्या होता है बेटा? वीक नेम होता है, वीक नेम होता है हमारा सप्ताह का नाम। क्या होता है? सप्ताह का नाम। क्या होता है बेटा? वीक नेम क्या होता है? सप्ताह का नाम। सप्ताह का नाम जानते हो ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वही होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है, फर्स्ट बोलो क्या हमारा? MONDAY, मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। मैं जब बोलूंगा तभी बोलना, ठीक है ना? एक साथ MONDAY, मंडे। मंडे मीन्स, मैंने बोला क्या? मंडे मीन्स सोमवार। TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। जैसे बोला एक साथ, जो नहीं बोल रहा उसको याद नहीं हो रहा और रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बाद में देखकर सबको मारूंगा, ठीक है ना? तो इसलिए सब मुंह से निकालो, मुंह से आवाज निकालो। क्या निकालोगे? मुंह से आवाज निकालो। चलिए WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। वेडनेसडे मीन बुधवार। THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे मीन्स गुरुवार। थर्सडे मीन्स गुरुवार। एक साथ बोलो, थर्सडे मीन्स गुरुवार। FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। फ्राइडे मीन्स SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे मीन्स शनिवार। सैटरडे मीन्स चलिए SUNDAY, संडे। संडे मीन्स रविवार। संडे मीन्स सब बोल रहे हैं। चलो अब हम वीक नेम समझ लिए, यस या नो? वीक नेम हमारे कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? तो आपको 7 लर्न कर लेना है। क्या करना है बेटा? 7 याद कर लेना है, ठीक है? घर जाओ। रेहान घर जाओ बेटा। रेहान घर जाओ प्लीज। आप भी जाओ। अब अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी जाओ, शोर मत करो। यहाँ घर जाइए प्लीज। आप जाइए, फिर आपको टॉफी देंगे। जाइए। रेहान ले जा, भाई को ले जा, जल्दी से ले जाओ। बाद में आना, बाद में आ जाना बाद में। चलो तो यहाँ पर हम वीक नेम
7 वीक नेम होता है, कौन कौन सा होता है फिर से बोलेंगे, यहीं पर याद कर लेना। फर्स्ट होता है मंडे, फर्स्ट होता है हमारा, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, सिक्स क्या है, सेवन क्या है, सेवन क्या है, एक साथ बोलो, जो बोलेगा उसी को याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा, क्योंकि जो चीज बोलकर याद किया जाता है वो लॉन्ग टाइम तक याद होता है, ठीक है ना आपको। तो इसलिए मैं बोल बोल के आप लोग को याद करवा रहा हूँ, हरकत ना कर बेटा। दिमाग कहाँ होना चाहिए आपका, यहाँ। कहाँ होना चाहिए दिमाग, व्हाइट बोर्ड पर। कहाँ दिमाग होना चाहिए, यहीं पर 1 घंटा आप दिमाग लगा लो, हर चीज याद हो जाए, घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा घर पर पढ़ेगा उसको और अच्छे से आएगा, ठीक है ना। बट अभी 1 घंटा है ना, 1 घंटा आप यहीं दिमाग लगाओ, आपको यहीं याद हो जाएगा। जो दिमाग नहीं लगाएगा यहाँ पर, फिर घर पर भी फिर घर पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। घर पर तो पढ़ना ही है, बट यहाँ पर पहले दिमाग लगाओ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम वीक नेम याद हो गया। चलिए अब हम जानते हैं मंथ नेम। मंथ नेम क्या होता है, एक आदमी बोलेगा मंथ नेम क्या होता है बेटा, आप बताइए, आप एक आदमी बताइए बेटा मंथ नेम क्या होता है। मंथ नेम क्या होता है, वो तो होता है क्या होता है बेटा, क्लैप करिए इसके लिए, बहुत अच्छा होता है। चलो बस हो गया। तो यहाँ मंथ नेम होता है महीनों का नाम। अब महीने में कितने महीना होता है, मीन्स कितना मंडे होता है, कितना मंथ होता है, 12। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं। वेरी गुड, दिसंबर होता है, इसके लिए भी क्लैप कर दिए, पूरा बता दिए जल्दी से। चलिए आप सबको तो नहीं आता होगा, अब क्या करेंगे हम याद करेंगे। तो मंथ नेम का मीन्स होता है महीनों का नाम। हमारे महीने का नाम कितने होते हैं, 12। कितने होते बेटा, कैसे होते हैं, देखो फर्स्ट हम लिख रखे हैं JAN, एक साथ बोल लो, UARY, जनवरी, जनवरी, जनवरी मीन्स जनवरी, ठीक है ना। FEBRUARY, फरवरी, फरवरी मीन्स फरवरी, फरवरी बोलो बोलो बेटा, फरवरी मीन्स फरवरी। MARCH, मार्च। मार्च मीन्स क्या होता है, मार्च। मार्च मीन्स क्या होता है बेटा, वेरी गुड। APRIL, अप्रैल। अप्रैल मीन्स, अप्रैल मीन्स, अप्रैल मीन्स MAY, मैं। मैं, मैं, मैं मीन्स क्या होता है, मई। मैं मीन्स क्या होता है, मई। JUNE, जून। जून, जून मीन्स होता है, जून मीन्स होता है JULY, जुलाई। जुलाई मीन्स क्या होता है, जुलाई मीन्स क्या होता है बेटा, देखो जिसको पढ़ना है प्लीज ढंग से, अफजल बेटा ढंग से बैठ जाओ, इसको पढ़ो, बार बार बोलो अफजल। किसका नाम है अफजल, तो इधर उधर क्या देख रहा है, आपको दिमाग यहाँ लगाना है, ठीक है ना, तभी याद होगा। और जो मुंह से नहीं बोल रहा उसको कभी याद नहीं होगा, ठीक है ना, मुंह से बोलो तभी याद होगा। चलिए तो कहाँ पढ़ते हैं हम, JULY, जुलाई। जुलाई मीन्स क्या होता है, जुलाई। जुलाई मीन्स क्या होता है बेटा, AUGUST, अगस्त। अगस्त मीन्स अगस्त। अगस्त, अगस्त मीन्स क्या होता है, SEPTEMBER। सितंबर, सितंबर मीन्स सितंबर। सितंबर मीन्स क्या होता है बेटा, OCTOBER, अक्टूबर।
अक्टूबर मीन्स होता है अक्टूबर, NOV, बोलो NOVEMBER, नवंबर। नवंबर मीन्स क्या होता है? नवंबर। DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर मीन्स दिसंबर। चलिए, तो यहां पर हमने वीक नेम याद कर लिया, यस नो? मंथ नेम भी पता चल गया, मंथ नेम भी सबको मालूम चल गया कैसे प्रोनाउंस कैसे बोलते हैं, ठीक है ना? मंथ नेम आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वीक नेम कितने होते हैं हमारे? वीक नेम कितने होते हैं? हाँ, नाम क्या है आपका? सिद्धरतुल। आप बताइए वीक नेम क्या होता है? कितने होते हैं वीक नेम? जल्दी बताओ, फुर्ती में बताया ना, मैंने बताया ना, कोई नहीं बोलेगा, बताओ ना, बताओ वीक नेम कितना होता है? वीक नेम 12। वीक नेम कितना होता है? ये 12 बता रहा, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बता रहा है। वीक नेम कितने होते हैं? ये कितना बोल रहा है? 12, सही बोला है। तो आपको यही नहीं पता कि वीक नेम में कितना होता तो क्या सीखेगा? अभी मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? और मैंने क्या बोला था, जो पढ़ने वाला होगा उसका माइंड यहाँ होगा, वही आगे बढ़ सकता है। 1 घंटा आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो तो आगे क्या करोगे आप लोग? कर सकते कुछ? नो। तो इसलिए 1 घंटा आपको यही दिमाग रखना। मैंने बोला था वीक नेम 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने लिख रखा था? मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हमारे 7 वीक नेम होता है। वीक नेम कितना होता है बेटा? वीक नेम कितने होता है बेटा? तो पता हो गया। वीक नेम कोई बोलेगा तो आप बोल दोगे। फर्स्ट होता है मंडे, सेकंड होता है ट्यूसडे, थर्ड होता है वेडनेसडे, फोर्थ होता है थर्सडे, फिफ्थ होता है फ्राइडे, सिक्स सैटरडे, 7 संडे। कोई बोलेगा वीक नेम तो आप सुना दोगे? यस या नो? यस या नो? यस। अब यहां से मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्या नाम है दोस्त आपका? गौरव? गौतम। गौतम जी आप बताइए मंथ नेम कितने होते हैं हमारे? मंथ नेम कितना होता है बेटा? जल्दी बताइए, कितना होता है बेटा? 12। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ, फुर्ती में कस की आवाज आना चाहिए। अच्छा बेटा जल्दी बैठो, वही सामान निकाल कर रखो। हाँ हाँ, पूरा नहीं सही बोल रहे। बताओ कौन सी क्लास में हो? चौथी में। अभी तक ये नहीं आ रहे। कितना दिन से पढ़ रहे हो यहाँ? कितना दिन से आए हो? कब आए हो? कितना दिन हुआ है? 2 दिन हुआ है। चलो 2 दिन हुआ है, ठीक है। मंथ नेम कितने होते बेटा? 12 होता। कौन कौन सा होता है जल्दी बताओ। हाँ, चलो क्लैप करो इसके लिए। कॉपी रखो अपने पास बेटा, यहाँ बैठो, कॉपी गोदी में रखो ना, समझ में नहीं आ रहा आपको? इधर बेटा, यहाँ बैठो, खुशी बैठो यहाँ। चलिए, तो यहाँ पर मंथ नेम आपको 12 याद हो गया। नेहा बताइए वीक नेम कितना होता है बेटा? जल्दी बताओ, कौन कौन सा होता है जल्दी बताओ। वेरी गुड, सही बोला है क्या? 7 बोल दिया, सही बोले है ना? चलिए ठीक है। आप बताइए सर वीक नेम कितना होता है? आप जल्दी जल्दी बताइए, वीक नेम बताओ बेटा। 7 होते। कौन कौन से होते हैं? हाँ ठीक है ठीक है, चलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत सलत बोलने दो इसे, बच्चा है ना। कौन सी क्लास में हो? सेकंड में आ गए। सेकंड में आ गए, अभी ये नहीं आ रहा? कल भी सुनाया था ना आपको। तो वीक नेम हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। फर्स्ट आप बोलोगे मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे, 7 संडे, ठीक है ना? तो आपको याद करना है, बोल बोल कर याद करना है, ठीक है ना? आपसे पूछता हूँ वीक नेम कितना होता है बेटा? 7 होता। कौन कौन सा होता है जल्दी बताओ स्पीड से। इंग्लिश में बोलो बाबू। वीक नेम, वीक नेम, हाँ हाँ, थर्सडे, हाँ बोलो बोलो।
उसके बाद फ्राइडे, जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ। संडे, बताओ, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला आपको तभी भी याद नहीं हो रहा, कैसे चलेगा काम बताओ? नहीं आप मत सुनो, ठीक है गौरव आप सुना दिए, चलिए ठीक है, मैं और किसी से पूछूंगा। तो इसलिए आपको नहीं सुनाया ना, कोई बात नहीं, आपको तो आता ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वीक नेम मंथ ने आपको बोल बोल के लिख लेना है एंड याद करना है। जिसको नहीं आ रहा मैं कल फिर आपको यहाँ, जैसे कि मैं एक वीडियो डाला था ना टेस्ट क्लास, है ना, तो वैसे आप लोगों को संडे मंडे का टेस्ट लूंगा खड़े करके, ठीक है ना। मैं पढ़ा दिया हूँ, घर पर जाकर आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। और अभी मैंने 3 टाइम पढ़ाया, कितने टाइम पढ़ाया हूँ अब बता भी दिया। अब हम जानते हैं एनिमल्स क्या होता है बेटा। एनिमल्स नेम नहीं बोलना, एनिमल्स नेम क्या होता है, जिससे पूछूंगा वो बताए। आप बताओ बेटा गौरव, कस के बोलो। एनिमल्स नेम होता है जानवरों का नाम, किसका होता है? तो एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों का नाम। तो देखते हैं जानवरों का कौन कौन सा नाम ले रखा हूं मैं आपके लिए। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट है ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। मैं बोलना तब बोलना है। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, एलिफेंट मीन्स हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। एल सेकंड देखो, एल आई ओ एन, लायन, लायन मीन्स शेर, लायन मीन्स शेर। जो नहीं बोल नहीं रहे इसको बंद करेगा। लायन मीन्स शेर। थर्ड देखते बेटा, मुंह से जो नहीं बोला बेटा उसको कभी याद नहीं होगा। पहले कह रहे हो जिसको याद करना वो बोले मुंह से, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं बोले, है ना। सेकंड देखो, एम ओ एन के ई वाई, मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। मंकी मीन्स बंदर, मंकी मीन्स बंदर, मंकी मीन्स बंदर। मेरे बात बोला कर, मंकी मीन्स बंदर। हमेशा आप लोग को कोई भी टीचर पढ़ाए तो आपको क्या करना है, पहले सुनने की आदत डालना है। क्या करना है दोस्त? पहले आपको जो टीचर बोला जा रहा है, कोई भी बड़ा भाई बोल रहा है या आपके पेरेंट्स बोले जा रहे हैं, तो आपको पहले सुनना है। क्या करना है कि सामने वाला क्या बोला, उसके बाद आपको रिपीट करना, उसके बाद क्या करना है, रिपीट करना है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन नहीं रहे हो, अपने आप दे दनादन उल्टा सीधा बोलो, नहीं पहले सुनो भैया क्या बोल रहे हैं, देन उसके बाद बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, फुल हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम इससे रिकॉर्ड कर लेते हैं। कि टीचरों का फिर आपको तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे समझ सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, टीचरों का बात समझते नहीं है, दे देना बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले सुनने की आदत डालना है, ठीक है। तो मैं अभी कहाँ पर था, आपका 4th पढ़ा रहा था एनिमल्स में। तो 4 हमारा क्या, डी
R, deer. Deer means hiran. CAMEL, camel. Camel means ऊँट. BEAR, bear. Bear means भालू. TIGE, tiger. Tiger means बाघ. DOG, dog. Dog means कुत्ता. HORSE, horse. Horse means घोड़ा. 10th है हमारा CAT, cat. Cat means बिल्ली. फ्रूट नेम जानते हैं? फ्रूट नेम क्या होता है? फ्रूट नेम क्या होता है? कोई बताएगा क्या? सब एक साथ बोलो. फ्रूट नेम क्या होता है? फ्रूट नेम क्या होता है? वेरी गुड. तो आप लोग का ही रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आप टेंशन मत लेना. तो फर्स्ट है हमारा MANGO, मैंगो. मैंगो मीन्स आम. ORANGE, ऑरेंज. ऑरेंज मीन्स संतरा. थर्ड है हमारा BANANA, बनाना. बनाना मीन्स केला. APPLE, एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. फिफ्थ है GRAPES, ग्रेप्स. ग्रेप्स. ग्रेप्स मीन्स अंगूर. पानी दे. POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट. पोमीग्रेनेट मीन्स होता है अनार. पोमीग्रेनेट मीन्स अनार. आवाज नहीं है. पोमीग्रेनेट मीन्स रिकॉर्ड हो रहा है सब. मुँह से बोल लिया है. सोने दे, कोई बात नहीं, पापा देखेंगे. मैं अपने तो पढ़ा ही रहा हूँ. मेरी कोई कमी है? कौन बताता हूँ. PAPAYA, पपाया. पपाया मीन्स पपीता. PEAR, पेयर. पेयर मीन्स नाशपाती. तो अब हम हिंदी में देख लेते हैं. हिंदी में आपको मेरा परिचय आना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ने आ गया होगा. पार्ट 1 पार्ट 2 बाल पोथी का आता होगा. यस या नो? तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मेरा परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं. मेरा परिचय क्या होता है? अपने बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है. कम से कम आप लोग तीसरी चौथी या पाँचवीं में हो गए, कम से कम आपको 10 लाइन मेरा परिचय आना चाहिए. यस या नो? ढंग से बैठ जा, ठीक है ना? तो आपको मेरा परिचय मालूम होना चाहिए. तो मेरा परिचय के लिए हमें ये 10 लाइन लिख रखा हूँ, इसको याद कर एज इट इज़ लिख लेना है. जो आपको नहीं आ रहा है उस पर मैंने डैश लिख दिया, मैं बता दूंगा. जैसे कि मेरा परिचय आपको ऐसे लिखना, मेरा नाम डैश है. तो मेरा, जैसे कि मेरा नाम है तो मैं कैसे बोलूँगा? मेरा नाम परवेज है. मैं क्या बोलूँगा? मेरा नाम परवेज है. तो तेरा नाम जो होगा वही बोलोगे ना, वही लिख लेना, ठीक है ना? सेकंड देख लो. मैं कितने साल का हूँ? 20 साल का. तो 20 साल का है ना, तो आप जितने साल का होगे, जैसे कि 8 साल के, 9 साल के, 5 साल के, 3 साल के हो, तो यहाँ पर डैश की जगह क्या लिख लोगे? 5 साल लिख लो. जितने साल के हो आप यहाँ पर भर लेना. यस या नो? थर्ड देखो, मैं कौन से मतलब मैं तो ग्रेजुएशन फाइनल हो गया मेरा. तो आप लोग क्या लिखोगे? मैं कितने क्लास में? आप लोग कितने क्लास में होगे? कोई 3, 4, 5, 6. तो जितने क्लास में होगे यहाँ पर लिख देना. फिर कहना मैं 6 कक्षा में पढ़ता हूँ. मतलब 6 नहीं, मैं 6 कक्षा में पढ़ता हूँ, लिख लेना. फिर मेरी मम्मी का नाम, आप तुम्हारी जो मम्मी का नाम होगा यहाँ पर लिख लेना. यस या नो?
फिर ये सेकंड क्या, मेरे पापा जी का नाम, जैसे आपके पापा का कुछ भी नाम होगा वो लिख लेना। जैसे मेरे पापा का नाम है मोहम्मद अफाक, तो मैं यहाँ पर अपना पापा का नाम लिख दूंगा मोहम्मद अफाक, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं नई दिल्ली में रहता हूँ, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। आप लोग कहाँ, पाकिस्तान में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, बताओ कहाँ रहते हो। अमेरिका में रहता है, सुने बताएं कहाँ रहे। तो अफजल जी रहता है अमेरिका में, है ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आप लोग, हम लोग कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में, तो हम लिख देंगे मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। और हम कहीं और भी रहेंगे, जैसे कि मैं बिहार से, तो मैं बिहार में रहूँगा तो मैं क्या लूँगा, मैं बिहार में रहता हूँ, ठीक है। अभी जहाँ पर है ना वही लिखेंगे। तो अभी हम कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली। कहाँ रहते बेटा, तो आप नई दिल्ली लिख लेना। फिर मेरी मातृभाषा हिंदी है। मेरे मातृभाषा की हिंदी का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी तो नहीं बोलते ना, बंगाली तो नहीं बोलते, बट ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, तो हमारा मातृभाषा क्या है, तो वही हम लिख देंगे मेरी मातृभाषा हिंदी है। हम 5 लोगों का एक परिवार, हम तो 5 लोगों का परिवार है। आप जैसे कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, आप 5 की जगह जितने लोग हो गए वो लिख लेना। 7 परिवार हो गए तो 5 की जगह क्या लिख लोगे, 7 लिख लोगे। यस या नो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 9, मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरी माँ एक गृहिणी का मीन्स क्या होता है कि मेरी मम्मी एक घर के काम करती है। क्या, गृहिणी का मतलब होता है घर में जो काम करते हैं ना, हाउसवाइफ, उसी को गृहिणी बोलते हैं हिंदी में। यस या नो। तो आप यही लिख लेना, मेरी माँ एक गृहिणी है। जैसे आपकी मम्मी कोई टीचर होगी तो आप बोला मेरी माँ एक अध्यापक है, या आप मतलब जो उतार रही है कि बेटा नहीं, तो आप जैसे मेरी मम्मी डॉक्टर होगी तो आप बोला मेरी मम्मी एक डॉक्टर है, मतलब जो भी हो। तो मेरी मम्मी क्या, गृहिणी है, मतलब घर में ही रहती है, घर में ही खाना वाना पकाती है, तो इसलिए मैंने गृहिणी लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं 10th लिखा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो नाम लिख देना, ठीक है ना। मेरा दोस्त अच्छा दोस्त है, वैसे तो बहुत सारे हैं, क्या नाम लूँ, कोई एक का नाम लूँगा तो दूसरा कहेगा मेरा नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए समझ जाओ जो मेरा दोस्त है वही होगा। एंड माई सेल्फ इंग्लिश में होता है, माई सेल्फ का मतलब होता है इंग्लिश में मेरा परिचय, मतलब इंग्लिश में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, कैसे बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला लिख लेना माई नेम इज़ परवेज। माई नेम इज़ परवेज का मतलब यहाँ पर आप मेरा नाम मत लिखना, तो अपना आपका जो नाम होगा मेरे नाम की जगह, तो आप अपना नाम लिखना। किसका नाम लिखना, अपना, ठीक है। फिर कहना आई एम 21 ईयर्स, मैं 21 ईयर्स या 20 का हूँ। तो आप लोग जितने ईयर्स के हो गए वही लिखना, ये मत लिखना ना, ये 20 ईयर्स मत लिखना। वो आप 7 ईयर्स के हो तो यहाँ पर 7 लिखना, 8 ईयर्स के हो गए तो 8 लिखो, 10 हो गए तो 10 लिखना। यस नो। फिर मैं आई स्टडी इन, अब जिस क्लास में हो गए, 6 में हो तो 6 ले लेना, 7 है तो 7 में, 3 में हो तो 3 लिख लेना। माई मदर नेम इज़, तुम्हारी मम्मी का जो नाम होगा यहाँ लिख लेना। यस नो। माई फादर नेम इज़, जो आपका फादर का नाम होगा यहाँ पर लिख लेना। आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में, तो मैंने ये लिख दिया। माई मदर टंग इज़ हिंदी, मतलब मेरी मातृभाषा क्या है, हिंदी, तो मैंने वो लिख लिया। वी आर अ फैमिली ऑफ 5 पीपल, मतलब हम लोग 5 लोगों का एक परिवार है। तो आप लोग जितने परिवार हो गए 5 की जगह अब जितने परिवार, 2 हो, 3 हो, 1 हो, है ना, वो लिख लेना। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ का मीन्स गृहिणी है। फिर मैं लास्ट में लिखता हूँ माई बेस्ट फ्रेंड इज़, मतलब नेम इज़ कुछ भी लिख दो, मतलब मेरा फ्रेंड तो बता ही दिया हूँ, नाम लूँगा तो कुछ भी ले लो, जैसे कि हिमांशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, हिमांशु, चलो ठीक है। तो आप लोग ये उतार लोगे और होमवर्क देख लो। और आप लोग को क्या कर लेना, कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा 2 से 15 तक टेबल लर्न कर लेना। इतना काम आपको कल याद करके आना, ठीक है। उसके बाद तभी आपको ड्राइंग कराऊंगा, क्या कराऊंगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन जिसको आता है अच्छी बात, जिसको नहीं आता वो उतार लेगा बस, ठीक है ना। फर्स्ट ये कर लेना, सेकेंड एंड ये वाला मल्टीप्लाई भी कर लेना। चलो कर लो, इतना काम है, फिर उसके बाद घर चले जाना, ठीक है।